पैसा पैसा और पैसा, साथ ही जो पैसा जिसके पीछे आप और हम या एक आम लोन धारक भागता रहता है वो वास्तव में एग्जिस्ट करता नहीं, और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं देश के अमीर वर्ग। यदि आपको इसको समझना है तो दो पहलुओं में मैं आपको इसको समझाऊंगा। सबसे पहले आप पहला पहलू समझिए, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना। ये पैसा रियल नहीं है, क्योंकि दुनिया में 90% पैसा लोन से बनाया गया है और कैश सिर्फ 10% है। जब तुम लोन लेते हो तो नया पैसा क्रिएट होता है, और बैंक जब लोन देता है तो वो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो पैसा डिजिटली क्रिएट किया जाता है कीबोर्ड की मदद से, और जब तुम लोन चुकाते हो तो वो पैसा सिस्टम से गायब कर दिया जाता है। बैंकिंग सिस्टम एक फॉर्मूला पर चलता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पर वो 10% पैसा डिपॉजिट करके बाकी का पैसा डिजिटली जनरेट करते हैं। ये प्रोसेस एक बैंक में खत्म नहीं होता है, वो लोन को किसी और बैंक में डिपॉजिट करते हैं और दूसरा बैंक उसी पर 90% नया लोन बना देता है। ऐसे ही पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है मल्टीपल बैंक के थ्रू। ये एक इल्यूजन की तरह काम करता है। अगर सब लोग एक साथ लोन चुका देंगे तो डिजिटल बना हुआ पैसा मार्केट से गायब हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई गिर जाएगा, डिमांड करेज करेगा, बिजनेसेस बंद हो जाएगी और इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। 1971 के बाद पैसा सिर्फ बिलीव और कंट्रोल से चल रहा है। बैंक्स पैसा बनाती है, सरकार नहीं, और सेंट्रल बैंक सिर्फ बेस मनी कंट्रोल करती है। ज्यादा पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा पैसा हर साल कमजोर होता जा रहा है। इसलिए तुम चाहो जितनी भी सेविंग्स कर लो, इन्फ्लेशन तुम्हें गरीब बनाता रहेगा। गरीब इंटरेस्ट देता है और अमीर इंटरेस्ट बनाता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट बनाने का तरीका पता है। सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि बोनेवर हमेशा स्ट्रगल करे और लेंडर हमेशा कंट्रोल में रहे, यानी सिस्टम का पावर हमेशा बैंक्स, रिच लोग और स्मार्ट लोगों के पास होती है। सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो भी इस गेम को समझेगा वही लोग पैसे से पैसा बना पाएगा, इसलिए समझ। तो इसका दूसरा पहलू समझते हैं कि किस प्रकार से टैक्सेस और ईएमआई का जो बर्डन होता है वह केवल मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के लिए होता है। अमीर लोगों को इससे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। वो ताउम्र, जिसको अपन बोल सकते हैं, जीवन एंजॉय कर सकते हैं, और उनके लिए ना चुकाई गई ईएमआई या लोन पर किसी भी प्रकार का कोई भी बर्डन उनके चेहरे पर सेकंड आपको क्यों नहीं दिखती। उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से सुनना। इलॉन मस्क ने अपनी $11 बिलियन की इनकम पे ऑलमोस्ट 0 टैक्स दिया है 3 साल में। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? लोन्स। अरे भाई, लेकिन लोन का अमाउंट भी तो कभी वापस करना पड़ेगा। नहीं करते, सिर्फ इंटरेस्ट देते रहते हैं, और लोन का पैसा खत्म हो जाए फिर क्या? दूसरा लोन। अरे लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? देख, ये $1 बिलियन कंपनीज के मालिक ना कभी भी बड़ी सैलरी नहीं लेते, ये हमेशा दूसरी कंपनीज में हिस्सा ओन करते हैं। ये देख, इलॉन मस्क, लैरी पेज, जकरबर्ग जैसे बड़े बड़े बिलियनर सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं, और लोन लेने के लिए जो अपनी कंपनीज जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं उसको एज कोलैटरल रख देते हैं, और बैंक्स बड़ी आसानी से दूसरी कंपनीज को कोलैटरल रख के इन बिलियनर्स को लोन दे देती है। एग्जैक्टली। अरे लेकिन किसी भी लोन का डाउन पेमेंट भी तो करना पड़ता है, वो कैसे करते हैं? डाउन पेमेंट सिर्फ गरीबों के लिए होता है जिनके पास पैसा नहीं होता और इसलिए वो लोन लेते हैं, अमीरों के लिए नहीं। बैंक्स को बिलियनर से टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक्स खुश हैं, बिलियनर्स का पैसा कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब बिलियनर्स बढ़ते दम तक लोन लेते रह सकते हैं। एग्जैक्टली, बस उनकी नेटवर्क कंटिन्यूसली बढ़ते रहनी चाहिए, इसलिए तो आज दुनिया में कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। ये देख, आज इस धरती पे कर्जा $300 ट्रिलियन पार हो गया है, और ये सबको पता है कि ये पैसा कभी नहीं चुकेगा। ओह माय गॉड। और अगर नेटवर्क ही कम हो जाए और बैंक को कोलैटरल देने को नहीं हो, फिर उस केस में भी शेल कंपनीज बना के बेल आउट मिल जाता है। अनबिलीवेबल। ध्यान रखना, ये टैक्सेस सिर्फ गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए नहीं।